प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रार्थना किया है, प्रभु के सन्मुख में है, निश्चय प्रभु हमसे बात करेगा। बोलिए, आप लोग चाहते हो प्रभु हमसे बात करे? बोलिए ना, प्रभु हमसे बात करिए करके आप चाहते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। हम और कई विचारों से बैठेगा तो कभी प्रभु हमें बात नहीं करेंगे। मैंने गए बुधवार मैंने बोला, हम यीशु मसीह की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल एक बार प्रभु के वचनों से हम देखेंगे करके। किसके बारे में? बोलिए ना, यीशु मसीह की जीवन शैली। हिंदी में जीवन शैली बोलते हैं ना, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। किसका? सब लोग मेरे साथ होगा तो मैं ये सब्जेक्ट में आपके साथ बताना चाहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसकी जीवन शैली? यीशु मसीह की। यीशु मसीह का जीवन शैली अगर हम जानना है तो सबसे पहले यीशु को हम जानना है। क्या बोले? यीशु को हम जानना है। हो सकता है यहाँ पर बैठे हुए मैं और आप कहेगा, पास्टर मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। क्या बोलेंगे? बोलिए ना, मैं यीशु मसीह को, सचमुच में आप यीशु मसीह को जानता है क्या? बोलिए। मैं आपसे सवाल इसलिए उठाता हूँ कि मैंने जो समझाने के लिए जो चाहता है वो बात आप जान रहा है क्या? आपके अंदर की जानकारी कितना है? इसलिए मैंने आपसे सवाल उठाता हूँ, किसी की बेइज्जती करने के लिए, किसी को मजाक उठाने के लिए। ऐसे कभी आप लोगों को सोचना नहीं है। शायद मैं कुछ आपसे मजाक से बात किया तो भी प्रभु के सेवा का ये मजाक नहीं है, लेकिन कुछ आपको समझने के लिए मैंने सवाल उठाया, तो आप लोग कोई बुरा नहीं मानना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप प्लीज़ थोड़ी समय आप लोग मेरी और आप देखिए। ये परंपरा एक परंपरा है यीशु मसीह की जीवन शैली। आज एक प्रार्थना में कदम नहीं होंगे। मैंने कई सभा में इस बातों को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कभी कभी मैं कई विषय में लेने के बाद मैं उस बात को कंटिन्यू नहीं किया। क्यों मालूम है? आज की प्रार्थना में इतना लोग मिलेगा, सेकंड वाला प्रार्थना में मैंने जो क्लास शुरू की, कुछ लोग होगा, कुछ लोग नहीं होगा। समझे? कभी कभी मनों के अंदर बहुत इंटरेस्ट के साथ मेरा मनों के अंदर आए हुए कई सब्जेक्ट में लोगों के सामने बताने के लिए मैं तैयार होकर आएगा, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या होता है, आपके प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मालूम। आज की प्रार्थना में आप लोगों के साथ में जीवन शैली के बारे में मैंने शुरू किया। सेकंड वाला बातों में मैं शुरू करता है तो आज आए लोग कई लोग नहीं है, शायद उसमें 2 दिन बैठा होगा, तो बाकी लोग का सामने मेरे को पुराने बातों को मेरे को बताना पड़ता है, तभी कुछ लोगों को रिपीटेशन होता है, वापस वही प्रचार पास्टर करता है। अगर आपको लगेगा प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों मैं मालूम है सब मीटिंगों में सब नहीं मिलता, कई लोग आता, कई लोग नहीं आता, ऐसा है। इसलिए मेरा कई सब्जेक्ट में आपके सामने कंप्लीट अभी तक नहीं की, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये बात कलीसिया के अंदर सिखाना और समझाना और अपना लाइफ में ले आना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी लोग कहाँ पर जाने के लिए तैयार में हैं? कहाँ पर? हमें स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जाने का रास्ता हमें नहीं पता है तो हम वहाँ पर पहुँच पाओगे? बोलिए, नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए। स्वर्ग में जाने का रास्ता हमें मालूम नहीं है तो वहाँ पर हम पहुँच पाएगा? नहीं। मेरे पास कितना पैसा हो, मैं कितना बड़ा मकान में हो, मेरे पास कुछ भी हो, मैं कुछ भी कमाए, मैं कुछ भी लिए, लेकिन ये सब चीज़ मेरे को क्या करना पड़ेगा? वो मेरे लाइफ में कोई लाभ नहीं है, वो कोई मेरे लाइफ में लाभ नहीं है। आप लोग है इधर? वो सारे चीज़ मेरे लाइफ में क्या नहीं है? कोई लाभ नहीं है। मैं पैसा कमाऊँ, घर कमाऊँ, बहुत कुछ चीज़ों को कमाऊँ, अपना लाइफ के लिए बहुत कुछ सोचूं, लेकिन ये सारे सोच के फुग्गा जैसा है। बोलो, आप लोग है क्या इधर? कौन सा? क्या फुग्गा? हमारे सारे सांसारिक सोच, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता हम पता करना है। बोलिए ना, क्या बोला मैंने? स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता यहाँ पर कितने लोगों को मालूम है? सिस्टर ने बोला
हाथ उठाया। स्वर्ग में जाने का रास्ता मालूम है? बोलिए, स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता कौन सा है? आप आपके घर में जाने का रास्ता मालूम है? मेरे अभी मैं जो रहता है बड़े पास के घर में है, वहाँ पर जाने का रास्ता भी मेरे को मालूम है। गाँव में जाने वाला रास्ता भी मेरे को मालूम है, लेकिन आपके गाँव में जाने वाला रास्ता मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं वहाँ पर गया नहीं, कोई बताकर भी नहीं दिया। इस लोग तो यहाँ पर जो बैठे हुए सारे लोग किधर जाने का? बोलिए, स्वर्ग में। स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता बोलिए, यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह। तो हम स्वर्ग में जाने वाला रास्ता यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह को हम क्या करना है? जानना है। यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग यीशु को जानते हैं? हम कितने लोग यीशु को जानते हैं? हम सभी लोग जानते हैं। हम सब लोग। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको यीशु को जाना है, वो मुझे थोड़ा आपकी जानकारी में यीशु कौन है? मैं अभी अर्पित से मैं शुरू करता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जानकारी में यीशु कौन है? अर्पित, मसीहा। शिमोन, परमेश्वर है। सिस्टर, मेरा चरवाहा है, पिता है, मेरे आत्मी का पिता है। परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। उसका पिता है, परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है। सिस्टर, सब कुछ है, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। देखो, यहाँ पर बैठे हुए हम सभी लोग यीशु मसीह को जैसे जानने वैसे अभी तक नहीं जाना। कितने सालों से हम विश्वास में हैं, कितना पास्टर लोगों की प्रचारों को हम सुनते हैं, बाइबल हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा हम बोलते हैं, लेकिन अभी तक हम किसको नहीं जाना? बोलो, यीशु मसीह को नहीं जाना। आपने कोई गलत नहीं बोला, आपने कोई गलत नहीं बोला। यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह पिता है। यीशु मसीह जीवित है। और यीशु मसीह के बारे में और कुछ पूछेगा तो यीशु चंगा करते हैं। यीशु, बोलो बोलो, सच्चा चरवाहा, अच्छा चरवाहा, शक्ति, सर्वशक्तिमान, जगत की ज्योति। देखो, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा जानकारी किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में आप यीशु मसीह को देखा है? देखा है। वो देखे वो बात आप अभी सबके सामने बताया। क्या बताया? अगर आपसे कोई पूछते यीशु कौन है कर पूछेगा तो आप क्या बोलेगा? यीशु परमेश्वर है। क्या बोलेगा? यीशु। कोई भी गलत नहीं है। आप जो बोला 200% बोलेंगे मैं, सही है, उससे भी अधिक सच्चे, वो कभी झूठ नहीं है। आपने जो बोला बात सही है। लेकिन भाई और बहनों, हम परमेश्वर की एक भाग के बारे में अभी बताया। क्या बोला? एक भाग के बारे में बताया। समझ रहे हो? हमारे कई सवालों के जवाब मैं आपको बताना चाहता हूं। आपकी प्रार्थना, आपकी पर्सनल लाइफ में एक बढ़ोतरी क्यों नहीं होता? हम क्यों आगे नहीं बढ़ता? हम क्यों वहां पर ही रह जाता? कुछ लोग पहले जो विश्वासी था वही है अभी भी, उसमें कोई चेंज नहीं है। किसी लोग, कुछ लोगों का प्रॉब्लम कई सालों से है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, फिर भी वो लोग जा रहा है, सच्चा है करके मालूम है। क्यों? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको आज किसके बारे में बताना चाहता है? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह की जीवन शैली, यीशु मसीह की लाइफ स्टाइल। तो यीशु मसीह का लाइफ स्टाइल हम जानना है तो यीशु को जानना है। तो यहाँ पर बैठे हुए आपसे मैंने कई बार सवाल उठाया, यीशु कौन है? कौन है? आपका अंदर की बात आप बोलो। यहाँ पर बैठे हुए आप सभी लोग बोला यीशु परमेश्वर है, यीशु सच्चा है, यीशु जीवित है, यीशु आराधना के लिए योग्य है।
आत्मा है, ये सब आपने बोला, चंगा है, वैद्य है, औषध है, परमेश्वर है, ये सब आपने बोला, वो सही बात है। लेकिन भाइयों, यीशु मसीह के बारे में हम प्रभु के वचनों की ओर हम जाएगा तो यीशु मसीह एक परिपूर्ण परमेश्वर भी था, एक परिपूर्ण मनुष्य भी था। हेलो सिस्टर, मैंने क्या बोला? यीशु मसीह एक परिपूर्ण परमेश्वर था और एक परिपूर्ण मनुष्य था। इसलिए लेकिन हम सिर्फ परमेश्वर की या यीशु मसीह की एक ही भागों को जानता है। कौन सा भाग? परमेश्वर। हम मनुष्य की भागों को अवॉइड करते हैं, नहीं जानते हैं। इसके कारण हम कितना धोखा खाया मालूम है? आप जानते हो मैं आपको बोली क्या बोलना चाहते हैं? यीशु मसीह कौन था? परिपूर्ण परमेश्वर था और परिपूर्ण मनुष्य था। आमीन। तो परमेश्वर को या यीशु मसीह को परमेश्वर कर हम अंगीकार करते हैं, वैसा ही यीशु मसीह की मनुष्यत्व को भी हम हृदय से अंगीकार करना। हम प्रार्थना सुनने वाले यीशु, चंगा करने वाले यीशु, धरती पर आए हुए परमेश्वर, हम लोगों के सामने यीशु कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है कर अब 1000 बार बोलते समय आप कभी भी यीशु मसीह की मनुष्यत्व को, मनुष्य को हम कभी भी कबूल नहीं करता, जानता नहीं, प्रचार नहीं करता, लोगों को समझाता नहीं, लोगों को बताता नहीं। इसलिए हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सारे गड़बड़ी होते हैं। आप मेरे साथ है? क्या मालूम आप लोग ये बातों को जानता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं किससे बोल रहा हूँ करके मेरे को नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने क्या बोला? परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर भी था, परिपूर्ण मनुष्य भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ये धरती पर एक परिपूर्ण परमेश्वर था और परिपूर्ण मनुष्य था। तो एक कच्चा इंसान होकर, मेरे जैसे आपके जैसा एक साधारण इंसान होकर ये धरती पर यीशु क्यों जिया? ताकि मानवों की जीवन शैली यीशु मसीह जी कर, दिखाकर, नमूना बताकर यीशु आगे चला गया, ताकि सारे मनुष्य उसके जीवन शैली को अपना ले। बोलो, यीशु मसीह की जीवन शैली को अपना ले। इसलिए यीशु मसीह क्या किया है? 33.5 साल किधर जिया? एक धरती पर जिया। ये धरती पर जी कर एक जीवन पूरा जी कर, नमूना दिखाकर यीशु चला गया, ताकि आप और मैं क्या करें? यीशु मसीह के जीवन शैली को अपना कर उसके पीछे हम भी चले। लेकिन शैतान, भरमाने वाले शैतान हमें क्या किया है मालूम है? हमारे अंदर एक ही बात डाला। क्या बात डाला? यीशु मसीह कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। आपको मालूम है यीशु क्यों मनुष्य बना? यीशु क्यों मनुष्य बना? मैं यीशु मसीह की जीवन शैली बाइबल से, वचनों से मैं आपसे बालूंगा। इससे पहले एक आउटलाइन का विधि से मैं आपको समझाकर मैं वचनों की ओर में आऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु क्यों मनुष्य बनना पड़ा? वो तो हमारे लिए, नहीं तो फिर किसके लिए है? तो हमेशा हम लोग बोलते, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी इतना है कि हमारे लिए? सर मेरे को मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल में मनुष्यों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। किसकी उत्पत्ति? वहां पर पिता परमेश्वर की हृदय की आशा, पुत्र यीशु मसीह के हृदय की आशा, पवित्र आत्मा के हृदय की आशा वहां पर लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय 26वें वचन में क्या लिखा है? आओ हम हमारा समानता में, हमारा स्वरूप में मनुष्य को हम
बनाए। लॉर्ड, शैतान हमें क्या बता कर दिया मालूम है? सेवा करने के लिए बुलाया। क्या करने के लिए? मैं सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? कुछ लोग बोलते हो, क्या बोले? मैं कौन है? सेवक, सेवा करने वाला, सेवक। मैं प्रभु को कौन है? सेवक। मैं प्रभु को सेवा नहीं करेगा तो सब लोग कौन बन गया? सेवक बन गया। आपका मालूम है स्वर्ग में प्रभु की सेवा करने के लिए करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत है। किसके लिए? बोलिए ना। हम लोग सेवा करना बहुत गलत तरीके से सोच के रखा है, वो नहीं है। मैं वचनों से बताऊंगा, सब एक साथ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर प्रभु ने क्यों बोला बनाया? हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया? नो, वो तो संबंध रखने के लिए, वो तो सही बात है। वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर अपने स्वरूप में समानता में मनुष्यों को बनाया। उसकी मतलब प्रभु की स्वभाव प्रकट करने वाला, परमेश्वर की स्वरूप प्रकट करने वाला, प्रभु की इच्छा प्रकट करने वाले एक आत्मा, एक मनुष्य आत्मा किधर चाहिए? धरती पर चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने किसको बनाया? हमें बनाया। लेकिन आदम किसके साथ मिले? शैतान के साथ मिलने का कारण परमेश्वर की समानता, परमेश्वर के स्वरूप, प्रभु की इच्छा, प्रभु की उद्देश्य मनुष्यों के अंदर से निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु मानव से क्या चाहता है? हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर के समान हम, यीशु मसीह के समान। बोलिए ना। मसीह जीवन बोलेगा तो क्या है? यीशु मसीह के समान जीना, यीशु मसीह के समान चलना, यीशु मसीह के समान बढ़ना। प्रभु के उद्देश्य हमारे ऊपर क्या है? मैं और आप किसके समान बने? यीशु मसीह के समान है। यीशु मसीह के समान जीना है, यीशु मसीह के समान चलना है। पिता परमेश्वर की इच्छा वही था एदन बगीचा में, लेकिन मनुष्य किसके साथ जुड़ा? शैतान के साथ जोड़कर प्रभु की जो प्लान उनके अंदर से। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर क्या बनना पड़ा? बोलिए, मनुष्य बनना पड़ा। क्या बोले? मनुष्य, और परिपूर्ण मनुष्य बनना पड़ा। यीशु मसीह के जीवन शैली के बारे में हम देखेंगे। मैं प्रचार करने का कारण में यीशु मसीह की जीवन शैली में है कर आप गलत ना सोचना। आप यहाँ पर बैठकर है सुनने का कारण आप यीशु मसीह की जीवन शैली में है कर मैं भी नहीं सोचता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल की ओर हम आएंगे। यीशु मसीह की मनुष्यत्व को हम जानना है, फिर वो जिंदगी हम जीना है। कितने लोग ये बातों को अवॉइड करके मरा, कितने लोग यीशु मसीह को सही नहीं जाना। हम लोग क्या सोच के बैठा है? हम क्या सोच के बैठा है? आत्मिक जीवन। यीशु कौन है? आत्मा है। यीशु कौन है? आत्मा है। इसलिए केवल प्रार्थना, आराधना, बाइबल पढ़ना, दान देना, दशांश देना, इसमें से मेरे जिम्मेदारी खत्म हो गया कार्यक्रम। हेलो, बोलिए ना। हम सोच के बैठा है सब क्या है, लेकिन यीशु मसीह के मनुष्य की जीवन, मनुष्य जीवन, यीशु मसीह की जिंदगी, जीवन के बारे में हम कभी। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए, मैंने वचनों को आना चाहता हूँ, बाइबल खोलिए। भजन संगीता में आप आइए। भजन संगीता 19 को पहले पढ़िए। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। हाँ। और आकाश मानव उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हाँ। दिन से दिन बातें करता है। हाँ। और रात को रात ज्ञान सिखाती है। हाँ। न तो कोई बोली है। हाँ। और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। हाँ। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? आकाश परमेश्वर की महिमा को और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को। ये दुनिया की सारे लोग किसको देख रहा है? आकाश को देखकर बोले और परमेश्वर कितना महान है।
आसमान को बनाया, गैलेक्सी, तारागण, सूर्य, चंद्रमा, ये सब देखकर हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर की महिमा किसमें दिखती है? पर्यावरण की ओर, प्रकृति की ओर देखकर लोग क्या बोलते हैं? यीशु परमेश्वर कौन है? महान है। बोलिए, परमेश्वर कौन है? महान है। इसे लो, क्यों? आसमान देखो, चंद्रमा देखो, सूर्य देखो, परमेश्वर की महिमा सब लोग वहां पर देखकर वर्णन करता है। लेकिन परमेश्वर की हकीकत महिमा, परमेश्वर का हकीकत महत्व, ये सारे पर्यावरणों से बढ़कर हम कहां देख सकता है मालूम है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या बना? मनुष्य बना। क्या बोलो? मनुष्य बना। कौन? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मनुष्य बना, मनुष्य बना, मनुष्य बना कर बोलने से उसके अंदर की जो बात हमें नहीं जानता। क्यों मनुष्य बना? क्यों मनुष्य बना यीशु मसीह? परमेश्वर क्यों मनुष्य बना? जी हाँ, वो एक त्रित्व के बारे में बताने के लिए मैंने आपको बोला था। वो सही बात है। अगम ज्योति में रहने वाले परमेश्वर को मनुष्य नहीं देख सकता, इसलिए हमारा जैसा स्वयं रीजन क्या है मनुष्य बनने का? ओके, परमेश्वर ने बना, लेकिन उसके अंदर एक उद्देश्य क्या है? और क्या उद्देश्य? ठीक है, बाद में इस वचनों के हम आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय पहले वचनों से पढ़कर देखिए। आदि में वचन था, हाँ और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ और वचन परमेश्वर था। हाँ यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ उसमें जीवन था, हाँ। और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। हाँ ज्योति अंधकार में चमकती है, हाँ। और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हाँ एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, हाँ। जिसका नाम यूहन्ना था। हाँ। वो गवाही देने आया, 1:14 से पढ़िए। वहाँ पर क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ, हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हाँ। हमारे बीच में डेरा किया। देखो वहां पर क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी को बनाए हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या हुआ? देहधारी हुआ, मतलब मनुष्य बना। क्या बना? मनुष्य बना। कौन? परमेश्वर। क्या बना? मनुष्य बना। दुनिया में सबसे बड़ा अद्भुत क्या है? परमेश्वर क्या बना? मनुष्य बना, और साधारण लोगों के बीच में वो वास किया। कौन? परमेश्वर। यीशु मसीह इस धरती पर देहधारी हुआ बोलकर यीशु मसीह कभी भी परमेश्वर नहीं है, ऐसा परमेश्वर नहीं है करके नहीं है। 100% 100% प्रभु कौन था? परमेश्वर था, और 100% मनुष्य था। लेकिन वो परमेश्वर क्या बना? मनुष्य बना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगले वचनों की ओर आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मनुष्य बना। फिलिपियों के पत्री में आइए, दूसरा अध्याय 6 से पढ़िए। 2:6 से पढ़िए, जल्दी मिलेगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, देखो यीशु मसीह धरती पर आया। मैंने आपको जीवन शैली के बारे में बताने के लिए मैं वचनों को मैंने पढ़ा है। यीशु मसीह परमेश्वर होकर फिर क्या बना? मनुष्य बना। मनुष्य बनकर हमारा बीच में वो वास किया। कौन? यीशु मसीह, ताकि हमें कहाँ ले जाए? स्वर्ग में। यीशु 2 काम किया मनुष्य बनने के कारण। पिता परमेश्वर को हमारा बीच में लेके आया और हमें पिता के पास लेके गया। यीशु मनुष्य बनने के कारण क्या किया है? पिता परमेश्वर को किधर लेके आया? मनुष्य के पास लेके आया, और मनुष्य को पिता के पास लेके गया। इसलिए ये दिन बगीचा में मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था, लेकिन यीशु मनुष्य होकर धरती पर आने का कारण पिता परमेश्वर को किधर लेके आया? मनुष्य के बीच में लेके आया, मनुष्य को पिता के पास लेके गया। तो पिता के पास हमें ले जाने के लिए यीशु मसीह ने
3.5 साल ये धरती पर कैसे बना, क्या बना? मनुष्य बनकर जिया। क्या बनकर जिया? मनुष्य बनकर जिया। कौन सा मनुष्य? साधारण मनुष्य। बोलो, एक साधारण मनुष्य होकर यीशु ने क्यों जिया? ताकि सारे दुनिया की लोग समझे मनुष्य जिंदगी इस प्रकार है, मनुष्य की जीवन इस प्रकार है। ये दुनिया में इंसान बोलकर कहने के लिए एक ही व्यक्ति है। कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर करके कहने के लिए एक ही व्यक्ति है। वो व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। तो मसीहगत जीवन में हम ये दुनिया में जीते समय हम किसके समान जीना है? यीशु के समान जीना है। बोलिए, एटलीस्ट तो मुंह तो बोलो ना। यीशु के समान जीना है। तो हमारा नमूना कौन है? यीशु। यहाँ पर फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 6 वचन में एक बात आप नोटिस किया? बाइबल लेके पढ़ा है, मेरे को मालूम नहीं। आप लोग भजन पढ़ते हैं तो आप लोग ध्यान करते हैं, मुझे वो भी नहीं मालूम। ऐसे पढ़ते जाते क्या उसके अंदर क्या है मालूम। क्योंकि हम क्या सोच के बैठा मालूम है, मेरा एक प्रार्थना का एक तरीका है, उसके हिसाब से मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे को बाइबल पढ़ने का तरीका, उसके हिसाब से मैं बाइबल पढ़ूंगा। कुछ लोग ग्रुप बना के रखा है, वो ग्रुप में मैं लीडर है, उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा? लीड करूंगा प्रार्थना, भजन पढ़ना। सर, हम सिर्फ आत्मिक बातों को बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि परमेश्वर कौन है? आत्मा है। यीशु मसीह के मनुष्य के भागों को हम क्या करता है? अवॉइड करता है। यीशु मसीह के मनुष्य के भागों को हम कुछ लोग देखो आत्मिक बातों बहुत बढ़ गया तो लोगों से बात ही नहीं करता। कौन है? मैं बहुत आत्मिक, मैं लोगों से क्या नहीं करूंगा। वो सिर्फ दिखावटी का नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य के भागों को नहीं जानता। वो सिर्फ क्या जानता है? यीशु मसीह प्रार्थना करता था, मैं भी प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह प्रचार करता था, मैं भी प्रचार करूंगा। यीशु मसीह ये करता था, ये मैं करूंगा। यीशु को मैं फॉलो करता हूँ। वो घमंड से क्या बोलते? यीशु को मैं क्या करता हूँ? नो, वो एक सिर्फ यीशु मसीह के कौन सा भाग देखा? ईश्वरीय भागों को देखा, लेकिन मानुषिक भागों को वो देखा नहीं है, क्योंकि वो देखने के लिए उसको मन ही नहीं है, इसलिए वो धोखा में है। वो कभी पिता के पास नहीं जाएगा, वो कभी पिता के पास नहीं जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने 33.5 साल ये धरती पर जिया कर बोला है ना, किस लिए जिया? ताकि सारे मानव फॉलो करने के लिए, वैसा ही जीने के लिए, वैसे रहने के लिए। तो आज हम प्रभु के वचनों से देखेंगे, मैं और यीशु मसीह। क्या बोला? क्या बोले? क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। मैं बोला 10 करोड़ किलोमीटर दूर है मैं और यीशु मसीह करके मैंने आप लोगों को बोल दिया, क्योंकि मैं अपने आप को देखा है। तो मैं और प्रभु तो 4 में से सोचता है, पास आप 10 करोड़ किलोमीटर है, तो हम लोग प्रचार करने वाले पास्टर 10 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रेरित पौलुस ने क्या बोला मालूम है? अब तक मैं यीशु मसीह को जैसे मिलना है ऐसी अभी तक मुझे मिला नहीं है। मैं मिलने के लिए उसके पीछे अभी भी मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। कौन बोला? फिर सन्नी जी सब क्या बोलेंगे? फिर मैं 10 करोड़ किलोमीटर दूर है करके बोलने से कुछ नया बात है क्या? ये प्रार्थना में चंगाई के लिए, आत्मा के लिए, अभिषेक के लिए आप यहाँ पर बैठा है। तो परमेश्वर मुझे और आपसे क्या पूछते हैं मालूम है? ये दुनिया की मानुषिक जीवन में एक मनुष्य होने के नाते किसको हम फॉलो करते हैं, किसके जिंदगी हम अपनाते हैं? प्लीज लॉर्ड, हमको एक परिपूर्ण मसीह नहीं है। हेलो, हम क्या नहीं है? परिपूर्ण। क्यों नहीं? ताकि हम यीशु मसीह की मानुषिक भागों को क्या नहीं करता? फॉलो अप नहीं करता। कौन सा भाग?
मेरा और आपकी और यीशु मसीह के जन्म मिलते और जुलते हैं। जानते इसके बारे में? आपकी जन्म और यीशु मसीह के जन्म मिलते जुलते हैं। मालूम है इसके बारे में? आपके जीवन, आपकी जन्म और यीशु मसीह के जन्म दोनों कनेक्टेड है। यीशु मसीह की मृत्यु और आपकी मृत्यु दोनों कनेक्टेड है। यीशु मसीह की जिंदगी और आपकी जिंदगी दोनों, लेकिन हम ये बातों को नहीं जानता। अगर आप प्रार्थना करोगे, मनों के अंदर चाहेगा तो प्रभु मुझे वचन देगा। मैं कितना बैठ के सीख के पढ़ के आएगा तो भी आपके सामने बताना है तो आप चाहेगा तो ही मिलेगा। बहुत कुछ बोलना है करके मेरे अंदर मिला है, लेकिन वो बता नहीं पाते क्योंकि आप कई लोग अपना हृदय को बंद करके बैठा है, क्योंकि वचन वहाँ पर नहीं जा रहा है। तो फिर वो वचन मेरे पास आ रहा है तो मैं क्या करूं? आगे बोलूं? इसलिए क्योंकि कई लोग सोचते हैं यार अभी प्रार्थना 11 बजे शुरू करें, कभी बंद होगा, अगले 12 बजे तक होगा क्या? नहीं, डोंट वरी, मैं आप लोगों को जानता हूँ। हम जल्दी समाप्त करेंगे प्रार्थना करके, लेकिन वचनों की ओर आएंगे। यीशु मसीह ने क्या बना? मनुष्य बना। बोलिए, क्यों मनुष्य बना? क्यों मनुष्य बना? एक नमूना। किसके नमूना? मानवों के बीच में एक नमूना। क्या नमूना? मनुष्य किस प्रकार जीना है, किस प्रकार जीना। तो ये दुनिया में एक ही इंसान को मिलेगा। कौन है? यीशु के अंदर इंसानियत था। यीशु मसीह के अंदर क्या था? बोलिए ना। आज के ज़माने में क्या नहीं है? इंसानियत नहीं है। तो मैं कैसे जीऊँ? एक अच्छा जिंदगी में जीने के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? यीशु बोलो, यीशु मसीह को फॉलो करो। सबसे पहले हम वचनों में पढ़ा, फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 6 पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर ये दुनिया में आया करके मैंने आपको बोला। क्या बन के आया? बोलो ना। यीशु मसीह कौन था? परिपूर्ण मनुष्य। कौन है? इब्रानी के पत्र में क्या लिखा मालूम है? पाप छोड़कर आपके तुल्य हर बातों में बोलो, क्या बोल रहा था? पाप छोड़कर हर बातों में, पाप छोड़कर बाकी सारे बातों में यीशु गया। मेरे बोली में पाप छोड़कर बाकी सारे बात यीशु मसीह को परीक्षा आया, परखा पाप छोड़कर, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, कभी उसके अंदर क्या नहीं आएंगे? पाप आएगा ही नहीं। यीशु मसीह कौन है? पवित्र है, इसलिए उसके अंदर क्या नहीं आएगा? तो आपके समान, मेरे समान में धरती पर रहा हुआ एक कच्चा साधारण इंसान है। कौन है? तो यीशु मसीह की सबसे पहला, यीशु मसीह परमेश्वर होने का बावजूद भी अपने आप को परमेश्वर करके नहीं समझा। क्या समझा? लो सुनिए ना, यीशु मसीह की सबसे पहला जीवन शैली में पहला जो बात स्वर्ग को छोड़कर साधारण में से साधारण मनुष्य बना। मनुष्य बनते समय यीशु कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं, ऐसा कदम नहीं होगा। ईश्वर तो कभी कदम नहीं हो सकता। परमेश्वर ही है। लेकिन यीशु मसीह मनुष्य होकर धरती पर आए समय यीशु मसीह का मनों के अंदर क्या नहीं लगा? मैं परमेश्वर हूं कर कभी भी नहीं समझा। उन्होंने क्या किया है? अपने आप को अपने मनों के अंदर शून्य कर दिया। क्या शून्य कर दिया? बोलिए ना। परमेश्वर हूं कर एक विचार, परमेश्वर हूं कर एक सोच, अपने पदों को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। क्या बोले? कौन सा पदों को शून्य कर दिया? मैं परमेश्वर हूं कर
उस पदों को परमेश्वर ने क्या किया है? शून्य कर दिया अपने आप को। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को विरोधी कौन है? शैतान बनने का कारण क्या है? अपने मनों के अंदर उन्होंने क्या सोचा? मैं परमेश्वर के सिंहासन से भी बड़ा बनूं, मैं उसके सिंहासन की ऊंचा में मेरे सिंहासनों को मैं रखूं। उसके अंदर क्या आया? घमंड आने का कारण स्वर्ग में से नीचे गिरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां से परमेश्वर नीचे धरती पर अपने आप को शून्य कर धरती पे आकर अपने आप परमेश्वर उसको क्या कर दिया है? हर एक नामों से श्रेष्ठ नाम बना दिया। शैतान क्या किया? मनों के अंदर मैं सुंदर हूं। देखो मैंने आपको बोला, आप बोलेंगे अरे शैतान के अंदर घमंड कैसे आया? देखो यहाँ पर ये कुर्सी में है परमेश्वर बैठते हैं, ये इधर कौन बैठते हैं? एंजल, उनके स्वर्गदूत तो बैठे हैं। तो लोग उनके सामने आकर क्या करेगा? तो बगल में बैठे हुए लूसीफर के मनों के अंदर क्या आया? मेरे को भी क्या चाहिए? आराधना चाहिए। मेरे को भी क्या चाहिए? लोग दंडवत करना चाहिए। मेरे को भी लोग क्या करना चाहिए? मान रखना चाहिए। मैं किसके साथ में है? लूसीफर किसके साथ था? बोलो ना। परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनके अंदर क्या आया? मुझे लोग क्या करना है? दंडवत करना है, मुझे आदर करना है, मुझे मानना है, मुझे आराधना करना है। तो उनकी मन के अंदर क्या सोचाया? परमेश्वर के सिंहासन से भी मैं मेरे सिंहासन को, क्योंकि मैं देखने बहुत सुंदर है। क्योंकि स्वर्गदूत को प्रभु ने किससे बनाया था? डायमंड से, हीरा से, है और बहुमूल्य चीजों से बनाया है। तो देखने में देखो, धूल के मिट्टी से बना इंसान इतना सुंदर है तो है? हीरा से बनाया हुआ स्वर्गदूत कितना सुंदर होगा? बोलो। क्यों हमें मिट्टी से बनाया मालूम है? हमारे अंदर भी क्या नहीं आना? घमंड नहीं आना। बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान क्या किया? अपने अंदर की घमंड से नीचे गिरा गया। लेकिन यीशु मसीह क्या किया है? अपने आप दीन बना। क्या बोले? अपने आप क्या बना? यीशु मसीह के जीवन शैली में सबसे पहला बात क्या है? अपना ईश्वर हूं कर परमेश्वर हूं कर अपने मनों के अंदर कभी भी नहीं रेखा। अपने आप को क्या कर दिया है? शून्य कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझो, यीशु मसीह धरती पर मनुष्य परमेश्वर हूं कर सोचता है तो आपके पास आता था? बोलो। कोड़ी के घर पे जाता था? बोलिए ना। आप लोग ये नहीं है? डबल में मिला है तो लोगों का घमंड कितना है? 2 दुष्टात्मा को निकला है तो 5 लोगों का घमंड कितना है? बोलो। कभी कभी कुछ 500 लोगों को मिलने जाने के लिए बहुत बातें नहीं करता सबसे। क्या वेट करना पड़ता है? हेलो। यीशु क्या किया है? अपने आप को क्या किया? यीशु कौन है? परमेश्वर है। कौन है? आपको मालूम है नया नियम में 7 जगह पर यीशु मसीह परमेश्वर हूं, क्योंकि आराधना किसको देना है? यीशु मसीह आराधना लिया कितना जगह पर? जानती हो उस बात? आराधना किसको देना है? मैं वचनों को पढ़कर मैं बोलूं या बोल के मैं चलूं? रेफरेंस सुनाऊं मैं? हमको क्या करना है? आत्मिक जीवन भी चाहिए, सही मानुषिक। तो मैं आपको बोलूं, यीशु मसीह की मानुषिक जीवन को फॉलो अप ना करके एक आत्मिक जीवन की परिपूर्णता में नहीं जा सकता। हेलो, क्या बोले आप लोग? है क्या इधर? कलेशियो समझिए प्लीज, कलेशियो समझिए। क्या बोला मैंने? यीशु मसीह की मनुष्य जीवन को
फॉलो ना करके, उसके पीछे ना करके, यीशु मसीह के मानुषिक जीवन ना जी के एक परिपूर्ण आत्मिक जीवन बिता नहीं सकता। आप कितना भी गंदा गंदा प्रार्थना करो, लेकिन आपकी मानुषिक भाग में यीशु मसीह की लाइफस्टाइल नहीं है तो आपकी प्रार्थना के अंदर बाकी बोलो कुछ भी नहीं। संजना बोला कुछ भी नहीं, सही बात है सिस्टर, कुछ भी नहीं। मैं बड़े बड़े प्रचार करते हैं यीशु मसीह का लाइफ स्टाइल की कुछ भी मेरे अंदर नहीं है तो मेरे प्रचार से कुछ भी आप लोग स्वर्ग में जाएगा, मैं इधर ही रह जाएगा। सुनो, हम लोगों ने अंदाज में जीवन नहीं जीना है। हमारे आत्मिक जीवन की परिपूर्णता यीशु मसीह की मानुषिक जीवन को जानने से नहीं, हम पीछे करने से, अपनाने से, वो जीवन हम जीने से। क्या बोला? किसके जीवन? हमें धरती पर प्रभु ने भेजा हुआ मनुष्य है, लेकिन हम किस प्रकार जीना है? यीशु मसीह के समान। तो हम यीशु मसीह का कौन सा भाग ज्यादा जानते हैं? आत्मिक भाग जानता है, यीशु मसीह के मानुषिक भागों को नहीं जानता। यीशु मसीह मनुष्य होकर ये दुनिया में जीते समय यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। कौन है यीशु? लेकिन यीशु मसीह कभी भी 33.5 साल की जिंदगी में यीशु मसीह कभी भी अपने आप को क्या नहीं समझा? मैं परमेश्वर हूं कर कर कभी भी नहीं समझा। अपने आप को प्रभु ने क्या कर दिया? शून्य कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि परमेश्वर को मानुषिक का कोई भी तारीफ प्रभु को नहीं चाहिए। मनुष्य यीशु मसीह को लीडर बनाने के लिए कोशिश किया है ना। बाइबल पढ़ते हो ना? यीशु मसीह को क्या, सुमित भैया, यीशु मसीह को क्या किया है? लीडर बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन यीशु ने क्या किया? चुप वहां से गायब हो गया। यीशु मसीह के रोगी को चंगा करता है तो किसी को नहीं बताना। मैं है तो पकड़ो, करो, मैं दुष्टात्मा निकल रहा हूं, तू वीडियो खींचो और मेरा सोशल मीडिया में कर लो, ताकि अगला मीटिंग मुझे मिले। लोग मेरे को क्या करें? स्टेज दे, कुर्सी दे और मुझे क्या दे? यस, पैसा भी दे। सच में पैसा भी दे है? हाँ, किस लिए? मेरा मिनिस्ट्री के लिए। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हेलो यीशु मसीह, कुछ न कुछ बोलो। यीशु मसीह बोलो ना सिस्टर, यीशु मसीह ऐसा बारंबार बोलो। यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह को किसकी जरूरत नहीं है? कोई भी व्यक्ति की तारीफ किसको? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को क्या नहीं चाहिए? किसका तारीफ नहीं चाहिए? इसलिए यीशु मसीह ने बोला एक दुष्टात्मा को निकलता तो किसी को बोलना मत, मैंने किया करके किसी को बोलना मत, क्योंकि आप अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ नहीं हूं कर कर हमारे अंदर, हमारे आत्मा के अंदर जब तक हम सोचेगा नहीं, तब तक सामने वालों को हम अंगीकार नहीं करेगा। मेरे बोली समझे? क्या बोले? हेलो, आप क्या बोले? मैंने, हम अपने आप को, मैं क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। क्या सोचना? मैं क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। मैं नहीं है तो प्रार्थना नहीं चलेगा, मैं नहीं है तो मीटिंग नहीं चलेगा। हेलो, मैं मेनू कर कर जब सोच आता है, सामने वाले से बात करने के लिए क्या होगा? थोड़ा दिक्कत होगा। वो मेरे पास आने दे, मैं पास्टर हूं ना, मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरे पास आने दे। वो कौन है? शिमोन। क्या है? क्या वो? हेलो, किसके बारे में बोल रहा? यीशु मसीह का जीवन स्टाइल है, लाइफ स्टाइल यीशु मसीह का। सबसे पहले स्वर्ग छोड़कर धरती पर आते समय यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? शून्य कर दिया। कौन सा बातों में? कौन सा बातों में? परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर रूम कर कर वो सोचों को मनों के अंदर से क्या किया? क्यों? अगर वो बात यीशु मसीह मनों के अंदर से नहीं निकलता है तो अंधा आएगा, हट,
हटने के हट बोलेगा। यीशु देखो, यीशु मसीह जा रहा था यरूशलेम सड़क की ओर जा रहा था, एक अंधा, हे दाऊद की संतान मुझ में दया कर। तब वो पतरस यूहन्ना यीशु मसीह का बॉडीगार्ड है, बहुत घमंड होकर जा रहा है। किसी यीशु मसीह बहुत हीन होकर बहुत साधारण में इंसान होकर मैं कुछ भी नहीं हूँ कर कर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक भिखारी को देखा है तो यीशु मसीह की आंख से आंसू आता था, क्योंकि उसको देखकर उसका मन टूटता था, क्योंकि वो कौन है, एक साधारण मनुष्य बना। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने क्या बोला, अबे चुप, हमारे गुरु को अभी टाइम नहीं है। क्या बोला, अभी हमारे पास्टर को क्या नहीं है, टाइम नहीं है, वो बोले बिजी मैन है, तुम्हारे पास नहीं आएगा, उनको स्टे चाहिए। यीशु मसीह ने क्या पीछे उड़कर उसको मेरे पास बुलाओ, तुम क्यों कर रहे हैं। उनके पास यीशु मसीह गया, बेटा मैं तुझे क्या करना चाहिए बोलो। ये मन यीशु मसीह के अंदर क्यों आया। यीशु मसीह ने क्या शून्य किया, अपने पदों को, अपने आप को क्या किया, तभी सामने वालों को तकलीफ यीशु समझा, सामने वालों को प्यार किया, सामने वालों को आदर किया, सामने वालों को इज्जत किया, सामने वालों को समझा, सामने वालों के साथ उन्होंने मिलके जुल के रहा। पैसा वाला, काले वाले, गोरे वाले, पुराना विश्वासी, नया विश्वासी, पैसा देने वाला विश्वासी, पैसा ना देने वाला विश्वासी, अभी आया वाले विश्वासी, ऐसा कुछ भी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने आप को क्या की, मैंने आपको बोला यीशु मसीह धरती पर कौन था, परमेश्वर था। 7 जगह पर यीशु मसीह ने क्या लिया, आराधना। पढ़ के देखो, क्या किया, प्रणाम किसके सामने कर सकता है, उन्होंने मना नहीं किया, प्रणाम किया। अगले पद एक में लिख रखा है 9 का 18 पढ़िए। कि देखो इस सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया। सरदार भी आकर उसके सामने क्या किया है, बोलिए, सरदार बन के सामने आकर प्रणाम किया। प्रणाम किया बोलेगा तो दंडवती किया। तो प्रेरितों का काम, एक वचनों में आइए, प्रेरितों का काम 10 अध्याय 25 और 26 पढ़िए। जब पतरस भीतर आ रहा था, हाँ, तो कुरनेलियुस ने उसकी हाँ, भेंट की हाँ, और उसके पांव पर गिरकर उससे प्रणाम किया। हाँ, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, हाँ, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। हाँ, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। हाँ, और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर हाँ, उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना हाँ। या उसके यहाँ जाना योग्य। देखो पतरस के सामने दंडवत किया तो पतरस ने क्या बोला, पतरस से पौलुस से क्या बोला, मैं क्या नहीं है, मैं परमेश्वर नहीं है, मैं मनुष्य हूँ। स्वर्गदूत और मनुष्य परमेश्वर की आराधना नहीं ले सकता, दंडवत। लेकिन यीशु के सामने दंडवत किया तो यीशु ने क्या किया, यीशु ने कुछ इनकार किया, क्योंकि यीशु कौन है, बोले यीशु कौन है, परमेश्वर है। फिर भी मनुष्य होकर यीशु मसीह ने क्या किया है, अपने आप को शून्य किया। क्या शून्य किया, ईश्वरत्व की उस पदों को अपने मनों से यीशु शून्य किया। इसलिए यीशु मसीह हेडवेट नहीं था। क्या नहीं था, हेडवेट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक तरीके का घमंड है। हेडवेट बोलेगा तो एक तरीके का घमंड है, क्योंकि मनों के अंदर क्या है, मैं कुछ है, शायद पढ़ाई होगा, शायद पैसा होगा, शायद अच्छा प्रचार करने का अहंकार होगा, शायद ज़्यादा प्रार्थना करने का अहंकार होगा, शायद अच्छा गीत गाने वाला अहंकार होगा, शायद अच्छा घर के अहंकार होगा, शायद और कुछ भी चीज़ों को होगा, मैं कुछ हूँ। पिछलो अगर मैं कुछ हूँ कर कर हमारा मनों के अंदर कुछ विचार होता है तो सामने वालों से हम, सब लोगों से हम बात करना पसंद नहीं करेगा। उसको कहता है स्टेटस। मेरे स्टेटस से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा इंग्लिश बोलो, मेरे से बताओगे क्या बोलेगा, हाँ कुछ भी आप जो बोलो वही चीज। क्या बोला, स्टेटस।
मैं उधर जाके नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरा, मैं ये कपड़ा नहीं पहन सकता क्योंकि मेरा, मैं उनके साथ जाएगा तो मेरा, बाकी बोलो ना मेरा, वो इंग्लिश वर्ड बोलो, मैं ये कपड़ा पहनेगा तो, मैं उधर जाके बैठेगा तो, अगर मैं उनके साथ जाएगा तो लोग मेरा, तो हम क्या देखते हैं? ऐसे कोई देखती हो? हम यीशु मसीह को फॉलोअप नहीं करता। हेलो, हम किसको फॉलोअप नहीं करता? प्रार्थना कर। 2 घंटा आप क्या करते? आप बाइबल पूरा 15 बार पढ़ा है, 100 बार पढ़ा है, लेकिन आपकी लाइफ में कौन नहीं है? यीशु नहीं है। लॉर्ड बोलिए, क्या बोला? यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को यीशु ने क्या शून्य किया? एक और बार वचनों को अभी दंडवत किया करके 7 जगह पर है, इसलिए मैंने बोला 7 जगह पर यीशु मसीह ने क्या किया? आराधना स्वीकार किया। प्रेरितों का काम इसलिए मैंने पढ़ा कि प्रेरित पत्रोस ने बोला कि स्वर्गदूत और मनुष्य यीशु परमेश्वर मनुष्य को आराधना स्वीकार नहीं कर, दंडवत करके किया, तो पत्रोस ने क्लैरिफाई किया मनुष्य क्या नहीं करता है? आराधना स्वीकार नहीं कर सकता। आराधना किसको करना है? परमेश्वर करना है। लेकिन यीशु मसीह के पास आकर एक ने दंडवत किया है तो यीशु ने कुछ बोला नहीं है, क्योंकि यीशु कौन है? लेकिन परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने मनों के अंदर मैं परमेश्वर हूं कर कभी भी नहीं समझा। तो यीशु मसीह की लाइफ स्टाइल में सबसे पहले क्या किया है? अपने आप को क्या किया? शून्य किया। शून्य किया है तो मनों के अंदर विचार क्या है? मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं है कर हमारे मनों के अंदर एक विचार आया है ना, हम सब लोगों से बात करेगा, सब लोगों से हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं आएगा, कोई भेदभाव नहीं आएगा। अगर मैं कुछ हूं कर हम ज्यादा से ज्यादा कपड़ा, लोगों की पर्सनालिटी है ना, अच्छे कपड़े पहने हुए लोग देख के बात करते, लोग देख के लोगों के साथ क्या करते हैं? बात करते। क्या देख के बोलो? हाँ, वो क्या है? पैसा देखेगा, कपड़ा देखेगा, गोरा काला देखेगा, कितना छेद करके है सोना डाला है, कितना बड़े ब्रांडेड कपड़ा पहना है, ब्रांडेड चप्पल पहने हैं, ब्रांडेड गाड़ी में आए हो, ब्रांडेड ब्रांड। उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं? दोस्ती बनाते हैं, मित्र बनाते हैं। लोग घरों में बुला, तू मेरे घर पे आना, मैं भी तुम्हारे घर में आऊं। लोग हाँ, शादी में, बर्थडे में लोगों को हम कैसे बुलाते हैं? हाँ, वो लोग नहीं चाहिए मेरे घर के ओपनिंग में, हमारा घर, एक बात में बोलो, वो लोग नहीं चाहिए, ये लोग ठीक है। अरे वो लोग जो आएगा तो हमारा मामा काका क्या सोचेंगे? वो लोग हमारा क्यों? हमारे मनों के अंदर अभी तक हमने क्या नहीं किया? बोलिए ना सर, प्लीज बोलिए ना। शून्य नहीं किया। प्लीज लॉर्ड, मुझे लगता है आपका मालूम है, किधर भी जाओ फास्टर लोगों को एडजस्ट करने के लिए बहुत तकलीफ होता है। क्या होते? वो नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, उधर नहीं रहेंगे। मैं सच बोलूं, मैं भी कई बार, मेरे को सच में बाहर का चीज में खाएगा नहीं। आप कितना बनाएगा तो मैं नहीं खाएंगे, वो मेरा पर्सनल बात है। बाकी आप किधर शादी में लेके जाओ, किधर भी लेके जाओ, किधर भी मेरे को सुना दो, किधर भी जाओ, लेकिन मैं रहूंगा। इसलिए क्यों ऐसा मालूम है? एडजस्ट करने में क्यों तकलीफ होता है? उसके अंदर क्या नहीं है? अब तक क्या नहीं किया? बोलिए ना। इसलिए क्या होता है मालूम है? मैं सबके सामने मैं जानना है, लोग मुझे क्या करना है? जानना चाहता है। मैं लोग मुझे क्या करना है? जानना चाहता है। ये सोच मनों के अंदर होने का कारण क्या होता है मालूम है? हम आंख बंद करके प्रार्थना करते ही कुछ ना कुछ बोलेगा। सिस्टर, मैंने ना एक सफेद कपड़ा देखा। क्या? कुछ भी नहीं देखा। क्या बोले? मैंने क्या देखा? एक काला कपड़ा देखा। आंख बंद करके उन्होंने प्रार्थना किया, तुरंत क्या बोल रहा है? मैं क्या देखा? सफेद कपड़ा देखा, फिर काला कपड़ा देखा। मैंने एक
क्या क्या देखा पता नहीं, लोगों ने क्या क्या बोलते हैं मालूम है? मनों के अंदर क्या होना है? लोग मुझे जानना है, हीरो बनना है, मुझे सबके बीच में मेरा नाम आना चाहिए, मुझे प्रथम स्थान चाहिए, मुझे सब लोग बुलाना है, सब लोग पहले आकर मुझे मिलना है, मुझे बात करना है, किधर भी जाएगा तो मुझे पहला चेयर चाहिए। अगर लोगों के बीच में मुझे कुर्सी नहीं मिलता है तो मैं नाराज हो जाएंगे। मेरा नाम नहीं लिया पास्टर, मैंने भी दिया था लिस्ट में, मेरा नाम क्यों नहीं पड़ा? मैंने दिया था ना। मनों के अंदर क्या सोचे लोग? यीशु मसीह का लाइफस्टाइल क्या था? यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? आप लोग है क्या इधर? हम फॉलो करने के लिए रेडी है। पिता के पास पहुंच सकता है, पिता के पास। इसलिए प्रभु ने बोला मैंने जो जाने वाला रास्ता छोटा है, उधर से जाना क्या कठिन है। हम क्या सोचते हैं क्या कठिन है? लोन मिलने का तकलीफ है, शैतान बांध गया। हम लोग क्या सोच के बैठा है? लोन नहीं मिल रहा है और कौन क्या किया? ये नहीं है तकलीफ, एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो बहुत शैतान को ये कुछ भी वो नहीं है, रियल लाइफ वो नहीं है। सच में मेरा बोली समझ रहे हो क्या? सच में अंदर जा, मैं समझ करूँ अभी बहुत टाइम हो, 11 बजे से आप लोग बैठता है, मैं 1 बजे में आकर मैं भाषण दे रहा है, आप लोग 11 बजे में बैठा होगा पता नहीं। मैं अगले बातों में मैं आपको बता कर देता हूँ। यीशु मसीह ने शून्य किया है कर कर बोला है, तो अपने मनों के अंदर यीशु ने दीन बना। क्या बना? दीन बनना। उसके मतलब अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, लेकिन क्या बन के आया? मनुष्य बन के आया। मनुष्य क्यों बना? मैं उसको फॉलो करूं। मेरा लाइफस्टाइल किसका लाइफस्टाइल? मेरा रोल मॉडल बोलिए ना, हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल नहीं है तो हमारा मसीह जीवन अधूरा है। क्या है? कुछ लोगों के घर में जाते थे, लोग क्या बोलते मालूम है? पास्टर मैं बाइबल पढ़ते। क्या बोलते? मेरे पास बाइबल है, मैं ना वो बड़े पास्टर के चर्च में जाती। हाँ वो ना अमेरिका में जाके आया है, इसलिए मुझे क्या, वो अमेरिका में जाके आया है, उसके चर्च में मैं जाता हूँ। 3 बाइबल है मेरे घर पे, मैं बड़े बड़े चर्च, मेरे चर्च में मालूम है 50,000 लोग हैं मेरे चर्च में। इसमें क्या है? तुम्हारा लाइफ में यीशु मसीह की लाइफस्टाइल आप फॉलो नहीं करता है, आप 15,000 लोगों के चर्च में जाने वाले एक विश्वासी होने में क्या मतलब है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम किसको फॉलो करना? यीशु मसीह को फॉलो करना, यीशु मसीह की जिंदगी को लाइफस्टाइल अपनाना। हमारा रोल मॉडल कौन है? शाहरुख खान नहीं है, सलमान खान नहीं है, फिर कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है मसीहत जीवन की सच्चाई, यह है प्रभु का वचन। मेरे को लाइफस्टाइल किसका लाइफस्टाइल होना चाहिए? यीशु मसीह। मैं किसके समान बनना है? यीशु के समान बनना। बाइबल में मानवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति परमेश्वर की एक ही उद्देश्य है, हर एक मनुष्य यीशु मसीह के समान बने। किसके समान बने? आज की प्रार्थना में अगर आप चाहोगे मैं यीशु मसीह के समान बनना है करके आप चाहोगे तो यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, तुरंत स्वर्ग में से क्या उतर कर आया? पवित्र आत्मा। क्या आया? कौन देगा? परमेश्वर देगा। आज आत्मा को पाने के लिए चाहा है ना, मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे मनों के अंदर चाहत नहीं है। कौन सा चाहत? यीशु के समान जीना। क्या चाहत नहीं है? यीशु के समान जीना। यीशु मसीह के समान जीने के लिए सबसे पहले यीशु ने क्या किया है? अपने मन को क्या कर दिया है? शून्य कर दिया। मैं कुछ नहीं है। क्या बोला? मैं कुछ नहीं है करके हमारे मनों के अंदर आया, तो ये मेरे से बात नहीं करेगा तो भी मैं उससे बात करूंगा, वो मेरे घर में नहीं आएगा तो भी मैंने उसके घर पे जाऊंगा, वो मुझसे देखा नहीं है तो भी मैं उसको देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मुझे नहीं बोलेगा तो भी मैं उसको बोलूंगा, क्योंकि मेरे मन के अंदर मैं अपने आप को क्या कर दिया है? शून्य कर। मेरे को कोई घमंड नहीं है मेरे अंदर, पैसा का, पढ़ाई का, धन का,
कुछ भी मेरे अंदर क्या नहीं है, क्यों मैं अपने आप को क्या कर दिया, वो है यीशु मसीह की लाइफ स्टाइल का पहला भाग। ये कि अपने आप को शून्य करने के लिए प्रभु क्या क्या किया मालूम है, मैंने उस वचनों को मैंने पढ़ा है तो बाप रे परमेश्वर अपने आप को शून्य करने के लिए क्या क्या किया। प्रेज़ द लॉर्ड।